वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 9 के बारे में बात कर ली। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था पिछली क्लास तक। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करेंगे। हमारा चैप्टर 9 है टिकट एल्बम। हम इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लगा करके उसके नीचे आंसर लिखवाऊँगा। तो अपना क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? नागराजन ने अपने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा था? तो उसने लिखा था इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ था? A.M. नागराजन। ऊपर लिखे नाम, उसके बाद कोष्टक में क्या लिखेंगे? A.M. नागराजन। उसने लिखा था इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम A.M. रंगराजन। ऊपर लिखे नाम A.M. रंगराजन को कभी देखा है। ऊपर क्या नाम लिखा हुआ था? A.M. रंगराजन। यह एल्बम मेरा है। यह एल्बम मेरा है और जब तक घास हरी रहेगी, जब तक घास हरी रहेगी, सूर्य पूर्व में उदय होता रहेगा। सूर्य पूर्व में उदय होगा तब तक। उसने लिखा था इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है। यह एल्बम मेरा है और जब तक घास हरी रहेगी, सूर्य पूर्व में उदय होगा, तब तक मेरा ही रहेगा। ऐसा लिखा हुआ था उसने अपने एल्बम के ऊपर। एक बार ये नोट कर लीजिए। इसका कुछ पार्ट, इस क्वेश्चन का कुछ पार्ट बच गया है, वो मैं अभी इसको रब करने के बाद लिखवाऊंगा। एक बार इसको लिख लीजिए जल्दी। ठीक है बच्चों, जिसने नहीं लिखा है वो वीडियो पॉज करके लिख ले। फर्स्ट क्वेश्चन का कुछ पार्ट हमने लिख लिया। इसके बाद इसी में एक सेकंड क्वेश्चन है कि उसने उस नागराजन एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों लिखा? क्यों लिखा हुआ था ये? उसी के आंसर में नीचे लिखेंगे, उसने ऐसा इसलिए लिखा
ताकि उसके एल्बम को, उसने ऐसा इसलिए लिखा ताकि उसके एल्बम को कोई नहीं चुराए। भाई एल्बम पे जो ये चीज़ें पढ़ लेगा वो उसको चुराएगा नहीं। और ये सब जानने के बाद अगला यही क्वेश्चन, इसी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। इसका असर कक्षा के दूसरे लड़कियों पर क्या हुआ? तो क्या असर हुआ था? दूसरे लड़कियों ने भी लड़कियों ने भी इस कथन को अपने एल्बम में उतार लिया। भाई उन बच्चों के पास भी छोटे छोटे अनेक एल्बम थे ना, कॉपियाँ एल्बम, इनमें उतार लिया। एल्बम व कॉपियों में उतार लिया। उनकी जो होमवर्क की कॉपियाँ वगैरह थी ना, उनमें भी उतार लिया। ये अपना पहले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, नागराजन ने एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? जब नागराजन का एल्बम हिट हो गया तो उसके मन की क्या दशा हुई? तो वो परेशान हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर कर रहे हैं अपन। नागराजन का एल्बम हिट हो जाने पर राजप्पा का मन दुखी हो गया। राजप्पा का मन वह मन ही मन परेशान रहने लगा। स्कूल उसने जाना बंद कर दिया और किसी से टिकट जमा करना, किसी से मिलना जुलना सब उसने बंद कर दिया, क्योंकि जब से नागराजन का एल्बम आया उसके एल्बम को बच्चों ने पूछना बंद कर दिया, तो इसलिए वह दुखी रहने लगा। ठीक है, ये हो गया अपने सेकंड क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? तो किस स्थिति से गुजर रहा था? एल्बम चुराते समय राजप्पा को बहुत अधिक डर लग रहा था। उसका चेहरा जो है पसीने से भीग गया था। लगता है ना, आप भी अगर किसी की वस्तुएं चुराते हैं, अगर भविष्य में आप भी ऐसा करोगे तो आप महसूस कर सकते हो, या भूतकाल में आपने कभी किया होगा तो आपने भी महसूस किया होगा। छोटे बच्चों को इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होती नहीं है, तो उनको क्या है, जिसकी चीज़ अच्छी लगती है उसकी चीज़ चुराने का मन करता है। राजप्पा भी छोटा बच्चा था, तो उसका मन कर गया कि नागराजन का एल्बम वो चुरा ले। तो जब उसने चुराया तो वो मन से व्यथित हो रहा था, डर लग रहा था उसको चोरी करते समय।
क्वेश्चन है आपका, एल्बम चुराते समय किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था राजप्पा। ये क्वेश्चन नंबर है 3। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, एल्बम चुराते समय राजप्पा को डर लग रहा था। एल्बम चुराते समय राजप्पा को डर लग रहा था। उसका चेहरा पसीने से भीग गया था, यानी कि उसको बहुत अधिक डर लग रहा था, तथा उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। भाई किसी दूसरे की चीज़ आप चुराओगे तो डर तो लगता ही है। तो एल्बम चुराते समय राजप्पा को डर लग रहा था, उसका चेहरा पसीने से भीग गया था तथा उसका, इसको रब करना पड़ेगा, उसका दिल, यहाँ पे पहले आएगा दिल, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। नोट कीजिए आंसर। अगला आपका जो क्वेश्चन है, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजप्पा ने नागराजन का जो एल्बम था, टिकट एल्बम, वो अंगीठी में क्यों डाल दिया। तो बताओ क्यों डाल दिया था। क्योंकि उसको डर लग रहा था कि कहीं पुलिस आ गई मेरे घर पे और उसने तलाशी कर ली तो मैं पकड़ा जाऊंगा और वो पुलिस मेरे को अपने साथ लेकर के चली जाएगी, किसी दूसरे की चीज़ चुराने के जुर्म में मेरे को गिरफ्तार कर लेगी। तो इसलिए उसने उस एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है क्योंकि राजप्पा को डर लग रहा था कि मैंने नागराजन का, डर लग रहा था कि मैंने नागराजन का टिकट एल्बम चुराया है। अगर नागराजन ने पुलिस में शिकायत कर दी, अगर नागराजन ने पुलिस को शिकायत कर दी तो पुलिस उसके घर आकर तलाशी लेगी
और उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। राजप्पा को क्या लगा था कि अगर नागराजन ने पुलिस में शिकायत कर दी तो पुलिस आकर के मेरे घर तलाश करेगी, और तलाश करेगी तो उसको अलमारी के पीछे रखा हुआ एल्बम मिल जाएगा, और जैसे ही मिलेगा वो चोर समझ करके मेरे को दंडित करेंगे। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खियों से क्यों की? आपको पाठ के बीच में पढ़ने को मिला था कि जो राजप्पा टिकट इकट्ठा करता था शनिवार इतवार को अपने दोस्तों के पास जा करके, उसकी तुलना लेखक ने मधुमक्खियों से की। क्यों की? तो उसने तुलना इसलिए की, लेखक ने मधुमक्खियों से तुलना इसलिए की क्योंकि मधुमक्खियां भी घूम घूम कर अनेक फूलों पर क्योंकि मधुमक्खियां भी घूम घूम कर अनेक फूलों पर बैठते हुए शहद जमा करती हैं, जैसे कि राजप्पा ने अपने एल्बम के लिए टिकट जमा किए, जैसे कि राजप्पा ने अपने एल्बम के लिए लेखक ने तुलना इसलिए की क्योंकि मधुमक्खियां भी घूम घूम करके और अनेक फूलों पर बैठ करके वहां से थोड़ा थोड़ा करके शहद जमा करती हैं अपने छत्ते में। उसी तरह से राजप्पा ने भी अपने एल्बम के लिए घूम घूम करके शनिवार इतवार को चारों तरफ घूम करके टिकट जमा किए, तो इसलिए इन दोनों की लेखक ने तुलना की। ठीक है बच्चों, तो अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर भी आज हमने कर लिए। इसमें फिर आगे लिखा हुआ है, कहानी से आगे टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं, सिक्के उनमें से एक है। तुम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है और उनके नाम लिखो। लेखक कह रहा है कि टिकट के अलावा और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जिनको बच्चे जमा करते हैं, जैसे सिक्के जमा करते हैं या और भी बहुत सी चीज़ें बच्चे जमा करते हैं, तो उनके बारे में आप सोचो, लिखो। तो ये वैसे आपको नोटबुक में नहीं करना है, केवल आपको समझने और ध्यान देने के लिए है। टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? टिकट एल्बम का शौक दोनों को था, राजप्पा को भी और नागराजन को भी, लेकिन दोनों के तरीके में क्या फ़र्क था? राजप्पा ने खुद से टिकट जमा किया और नागराजन ने अपने मामा जी के भेजे हुए टिकट जो थे उनको एल्बम में रखा था। इकट्ठे किए हुए टिकटों का अलग अलग तरीके से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर, ऐसे और आधार सोच करके लिखो। जैसे आपने बहुत सारे टिकट जमा कर लिए तो उनका वर्गीकरण आप कर सकते हो, जैसे देश के आधार पर कर लिया आपने, क्षेत्र के हिसाब से, स्थान के आधार पर, दूरी के आधार पर, ज़्यादा दूर वाले अलग, कम दूरी वाले अलग, या फिर महंगे अलग, सस्ते अलग, बड़े टिकट अलग, छोटे टिकट अलग। इस तरह से अनेक आधारों पर आप वर्गीकरण कर सकते हैं। कई लोग चीज़ें इकट्ठी करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होती होगी? सोचो, अपने दोस्तों से इस बारे में बातचीत करो। कई बच्चे बड़े कुछ ऐसी चीज़ें जमा करते हैं जिसके कारण उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आए, तो वो क्यों करते हैं इसके पीछे आपको सोचना है। तो उसका कारण सीधा सा ये रहता है कि सब ये चाहते हैं कि दुनिया में सब मेरे को अलग से पहचाने, एक अलग तरह का शौक़ रखने के लिए, ये एक अलग तरह का कलेक्शन रखने के लिए। तो इस वजह से वो अपना नाम ऊंचा करने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए मुख्यतया ऐसे कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो आप कर लीजिएगा।
इससे अगली क्लास में हम बात करेंगे हमारे अगले चैप्टर के बारे में। थैंक यू।